वेलकम टू मैजिकल हैंड। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाइए और लेटेस्ट बैग डिजाइन देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। वेलकम टू मैजिकल हैंड। मैं नेहा आज आपको ये ऐसी बैग बनाना सिखाऊंगी। तो ये बैग में ऊपर 2 पॉकेट है, साइड में है और यहाँ पे पानी का बोतल रखने के लिए पॉकेट है और अंदर भी एक छोटा सा पॉकेट है। ये देखिए। तो ये बैग स्टिच करने के लिए चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम ये बैग कटिंग करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें ऐसे 2 पार्ट्स लेने हैं जो 13 बाय 11.5 के हैं ऐसे। तो इसको हमें पहले ऐसे फोल्ड करना है और सबसे पहले हमें यहाँ पे 2.5 पे यहाँ पे मार्क करना है। तो हमें यहाँ पे 2.5 पे मार्क करना है। यहाँ पे ये मैंने कर दिया है और फिर हमें यहाँ पे मार्क करना है 2 इंचिस पे। फिर हमें यहाँ से ऐसे राउंड शेप देना है। यहाँ पे हमें 2.5 पे मार्क करना है, फिर यहाँ पे 2 इंचिस पे। फिर से हमें यहाँ पे 2.5 पे मार्क करना है जो मैंने यहाँ पे किया है और 3 इंचिस पे यहाँ पे करना है। फिर इसको भी हमें 3.5 पे हमें यहाँ पे करना है। फिर इसको हमें ऐसे राउंड शेप देना है। तो यहाँ पे हमें 2.5 पे, यहाँ पे 2 और ये बीच में हमें 2.5 का करना है और यहाँ पे ऐसे 3.5 और यहाँ पे जो मार्क करके बचता है यहाँ पे 2.5 पे हमने मार्क किया तो यहाँ से हमें राउंड शेप देना है। फिर हमें यहाँ से कट कर लेना है। तो इस तरह से हमें कट करना है। फिर हमें यहाँ पे हमें 2 इंचेस पे मार्क करना है। ये क्रॉस में यहाँ पे ऐसे हमें 2 इंचेस पे मार्क करना है और फिर हमें यहाँ से ऐसे लेना है और फिर हमें कट कर लेना है। तो ये 13 बाय 11.5 के ऐसे हमें 2 पार्ट्स कट करने हैं और ऐसे शेप देना है हमें। ये जो मैंने शेप दे दिया है और ये मैंने दूसरा पार्ट्स जो कट किया है वो मैंने इसके ऊपर ये मिरर से वर्क कर दिया है हैंड से। तो ये मैंने कट कर लिया था और ये दोनों एक ही शेप के होने चाहिए। अब हमें इसका बॉर्डर कट करना है। तो बॉर्डर हमें यहाँ से नाप लेना है पूरा और फिर कट करना है। और मैंने ये मिरर जो किया है चेक्स भर के, उसमें बॉक्स में ये हाथ से किया है। तो ये मैंने अपने दूसरे चैनल टॉप 3 वर्ल्ड में सीखा है। अगर आपको सीखना है तो आप उसमें देख सकते हो। तो ये मैंने बॉर्डर यहाँ से नाप लेके बनाया है। तो ये मेरा बॉर्डर है। तो ये 27 बाय 5 का है। ये मैंने 5 इंचेस पे रखा है और अब हमें यहाँ का नाप लेना है। ये मैंने 13.5 बाय 4.5 का ये पार्ट्स लिया है जो मैंने इसे यहाँ पे रख के ऐसे नाप लेके थोड़ा सा यहाँ पे एक्स्ट्रा रखा है। यहाँ पे हम जिप लगाएंगे और इसको हमें इसके ऊपर से स्टिच करनी है। तो ऐसे हमें 2 पार्ट्स चाहिए। ऐसे हमें 2 पार्ट्स चाहिए जो 10 बाय 6 के हो। और ये साइड में हम पॉकेट बनाएंगे, उसके लिए इलास्टिक 6 इंचेस की 2 ऐसी चाहिए हमें। हैंगर हमें चाहिए 9 बाय 3 के चाहिए ऐसे। और हमें बैग बनाने के लिए जो पॉकेट बनाना है उसके लिए हमें नॉन वुलन चाहिए 11 बाय 15 के ऐसे 3 पार्ट्स चाहिए। और अंदर हमें एक छोटा सा पॉकेट बनाना है जो जिसका हमें 10 बाय 8 का ऐसा स्क्वायर कट करना है नॉन वुलन का। और ये बैग में हम 4 पॉकेट डालने वाले हैं तो उसके लिए हमें जिप चाहिए 14 इंचेस की 2 ऐसी और 10 इंचेस की एक ऐसी और ये हमें 7 इंचेस की चाहिए और इसके लिए हमें 4 रनर चाहिए। सबसे पहले हम 9 बाय 3 के जो हमने हैंगर कट किए हैं वो लेंगे और उसको हमें ऐसे फोल्ड करके इसके ऊपर हमें स्टिच करनी है यहाँ पे। ये हमारे हैंगर हो गए हैं रेडी। अब हमें आगे का पार्ट्स लेना है और उसमें मैंने ये पम लेस ली है जो मैं यहाँ से इसके ऊपर लगा रही हूँ।
इसके ऊपर और मैं यहाँ पे स्टिच कर दूंगी इसके ऊपर लगा के। हमें इसी तरह से पूरे राउंड में हमें ये पम लेस लगा देनी है। कुछ इस तरह से हमने पम लेस को लगा दिया है। अब हमें ये हैंगर लेना है और इसको हमें यहाँ पे ऐसे रखना है और यहाँ पे स्टिच करनी है और दूसरी जगह पे हमें यहाँ पे रखना है और स्टिच करनी है। अब हमने ये हैंगर को लगा दिया है। अब हमें लेना है 13.5 बाय 4.5 का जो हमारा पार्ट्स था उसको लेना है और उसको हमें इसके ऊपर ऐसे रखना है। ये देखिए ऐसे हमें सेंटर में रखना है और हमें यहाँ से पूरे राउंड में ऐसे स्टिच करनी है और एक्स्ट्रा जो पार्ट्स है उसे फिर हमें कट कर लेना है। अब ये जो एक्स्ट्रा है वो हम कट कर लेंगे। इसको अब हमें सीधा करना है ऐसे। ये हमारा सीधा हो गया और हम इसको ऐसे कॉर्नर को निकालेंगे दोनों साइड। तो ये हमारा आगे का पार्ट्स हो गया। अब सेम यही प्रोसेस हमें पीछे की साइड करना है। ये देखिए हमारे आगे और पीछे के ये पार्ट्स ऐसे रेडी हो गए। अब हमें यहाँ पीछे पे पॉकेट लगाना है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले ये इसको बीच में से फोल्ड करना है और इसको हमें ऐसे ऊपर रखना है ताकि हम गलती से कट ना जाए। इसको हमें ऐसे सेंटर में रखना है और फिर हमें यहाँ पे इसको हमें यहाँ पे 3 इंचेस पे मार्क करना है। ये मैंने 3 इंचेस पे मार्क किया है और फिर यहाँ पे भी हमें 3 इंचेस पे, ये हमें यहाँ पे भी 3 इंचेस पे मार्क करना है। ये हमने यहाँ पे और यहाँ पे 3 इंचेस पे मार्क किया। अब हमें यहाँ से कट कर लेना है। ऐसे हमें कट करना है और हमें यहाँ पे ऐसे क्रॉस में कट करना है और पीछे की साइड भी हमें सेम यही प्रोसेस करनी है। फिर हमें ये जो हमारी 7 इंचेस की जिप है उसको लेना है और इसमें हमें रनर डालना है। ये हमने रनर डाल दिया है। अब जिप को ऐसे नीचे रखना है। ये जो है इसको हमें ऐसे फोल्ड करना है और यहाँ से हमें स्टिच को स्टार्ट करना है। यहाँ से हम स्टिच करेंगे।
पार्ट्स लेना है 9/7 का, और ये जो हमने जिप लगाया इसके ऊपर ऐसे रखना है और यहाँ से हमें पूरे राउंड में स्टिच करनी है। सबसे पहले हमें 14/11 के ये 3 पार्ट्स नॉन वूवन के लेने हैं, और फिर हमें लेना है 10/8 का पार्ट्स, और उसी की नाप से हमने जो जिप काटी थी उसको लेना है और उसको हमें यहाँ पे स्टिच करना है। यहाँ पे हम इसको फोल्ड करके स्टिच करेंगे और इसके ऊपर हमें लगाना है। इसको हमें सेंटर में रखना है और यहाँ से यहाँ तक हमें स्टिच कर देनी है। ये हमने लगा दिया है पॉकेट। अब हमें 14 इंचेस की जो हमारी जिप थी उसको लेना है, यहाँ पे हमें स्टिच कर देना है। ये जो हमने ली है, हमें पॉकेट को ऐसे रखना है और इसके ऊपर हमें स्टिच करनी है। अब हमें नॉन वूवन का दूसरा पार्ट्स लेना है और उसको हमें, ये देखिए यहाँ पे हमने ये लगाया है, और दूसरा हमें जिप को ऐसे रखना है और इसके ऊपर हमें स्टिच करनी है। अब हमें दूसरी जिप लेनी है और इसको ऐसे इसके ऊपर हमें स्टिच करना है। इसको इसके ऊपर रखना है और फिर स्टिच करना है। और हमें एक ऐसी सिंपल सी पट्टी लेनी है, ये जिप के नाप से ही लेनी है। ये जिप के नाप से ही ली है और 1.5 है यहाँ पे इसका नाप मेजरमेंट, और यहाँ पे हमें स्टिच करनी है। इसको ऐसे रख के अब हमें इसको फोल्ड करना है यहाँ पे ऐसे, और इसके ऊपर हमें स्टिच करनी है। अब हमें लास्ट में ये तीसरा पार्ट जो है हमारा, उसको भी यहाँ पे अटैच करना है। ये मैंने रनर डाल दिया है। अब हमें यहाँ पे साइड में दोनों साइड स्टिच करनी है। इसको ऐसे पकड़ के यहाँ तक करना है, यहाँ पे थोड़ा सा छोड़ देना है। ये मैंने यहाँ से इतना छोड़ के यहाँ हमें स्टिच कर दिया, और सेम यही यहाँ पे भी हमें स्टिच करनी है। अब हमें ये आगे का पार्ट्स लेना है और इसको हमें यहाँ पे ऐसे रखना है, ये देखिए, और हमें यहाँ पे ऐसे स्टिच कर देनी है।
मैंने ऐसे इसे उल्टा रख के यहाँ पे और ये स्टिच की, और सेम यही तरह से हमें यहाँ पे करनी है। इसको हमें ऐसे रखना है उल्टा, और फिर हमें यहाँ पे स्टिच करनी है। ये अब हमारा यहाँ पे पॉकेट लग चुका है। अब हमें बॉर्डर बनाना है, उसमें साइड में पॉकेट लगाने हैं। ये देखिए हमने यहाँ पे पॉकेट लगा दिया है। अब हमें 10x6 का जो पार्ट्स हमारे थे उसको लेना है, और ये हमारे इलास्टिक को लेना है, और इसको हमें यहाँ पे ऐसे रखना है, और यहाँ पे हमें स्टिच करनी है। ये हमने स्टिच कर दिए। अब इसको हमें ऐसे फोल्ड करना है, और हमें यहाँ पे स्टिच करनी है, और इलास्टिक को खींचना है ऐसे। ये हमारा यहाँ पे इलास्टिक लग चुकी है। अब हमें नीचे इतना फोल्ड करके इसके ऊपर हमें स्टिच करनी है। इसी तरह से हमें दूसरा पार्ट भी बना लेना है। ये हमारे दोनों पॉकेट हो गए। अब हमें बॉर्डर में लगाना है। अब हमें ये जो पीछे का पार्ट है उसको फोल्ड करना है ऐसे, और हमें यहाँ पे थोड़ा सा कट करके मार्क करना है, और इसी तरह से हमें बॉर्डर को भी फोल्ड करना है, और यहाँ पे कट करना है थोड़ा सा, और फिर हमें इस दोनों को यहाँ पे ऐसे अटैच करना है जो मार्क किया है, और ऐसे हमें यहाँ तक स्टिच करनी है। यहाँ तक हमें यहाँ तक हमने स्टिच किया। अब हमें पॉकेट को लगाना है। यहाँ तक हमने छोड़ दिया है, फिर तो पॉकेट को हमें जहाँ छोड़ा है वहां से हमें ऐसे रखना है, और फिर हमें प्लेटें लेनी है। और हमें यहाँ से ऐसे फोल्ड करके यहाँ पे स्टिच करना है। ये मैंने यहाँ पे इतनी स्टिच करके ये पॉकेट लगाया। उसी तरह से यहाँ तक ये जो सेम है उसी तरह से हमें स्टिच करके ये पॉकेट यहाँ पे लगाना है। ये दोनों साइड हमने पॉकेट लगा दिया है। अब हमें यहाँ से यहाँ तक इसको हमें बॉर्डर को ऐसे अटैच करना है। ये जो पॉकेट वाला पार्ट है उसको हमें पीछे करना है और ऐसे रखना है, ये देखिए, और फिर बॉर्डर को हमें इसके ऊपर अटैच करना है, ऐसे अटैच करना है।
अब ये जो स्टिच कर दी, अब हमें ऐसे ऐसे फोल्ड करना है और यहाँ पे हमें स्टिच करनी है। ये हमने यहाँ पे ऐसे स्टिच कर दिया है। अब हमें यहाँ से ऐसे राउंड में स्टिच करनी है। और फिर हमें यहाँ से राउंड में ही ले लेना है। ये जो एक्स्ट्रा अगर बचता है तो वो थोड़ा सा हमें कट कर लेना है। इसको हमें ऐसे घुमाना है। और हमें इसको यहाँ तक स्टिच करनी है। अब हमें इसको ऐसे घुमाना है और यहाँ से स्टिच को स्टार्ट करना है। हमें ऐसे ही पूरे राउंड में स्टिच कर देनी है। ये हमने यहाँ पे पूरे राउंड में दोनों साइड स्टिच कर दिए। अब हमने ये जो खुला छोड़ा था जो पार्ट, वहां से हमें इसको सीधा करना है। हमें ऐसे सीधा करके ऐसे शेप दे देना है। फिर हमें ये जो हमारा खुला छोड़ा हुआ पार्ट है उसको यहाँ पे स्टिच करनी है। यहाँ पे हमें स्टिच कर देनी है। ये हमने बैग हो गई हमारी रेडी। तो ये हमारी बैग रेडी हो गई है। तो कैसी लगी जरूर बताइएगा। इसमें साइड में 2 पॉकेट बनाए हैं, पीछे एक पॉकेट है और अंदर यहाँ पे पॉकेट है। तो टोटल हमारे 5 पॉकेट हो गए, नहीं सॉरी 6 पॉकेट हो गए हैं। तो आपको मेरी बैग अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।